नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पैसिव वॉइस में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से समझना बड़ा आसान होता है। राम हैड प्लेड क्रिकेट। ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस में है, हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पीवी लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट। उसके बाद रूल कभी भी आपको नहीं छोड़ना है, तो क्रिकेट के बाद हैड, फिर प्लस करके बीन है तो बीन भी लिख देंगे, फिर प्लेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ़ायदा ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी जो भी परफेक्ट हो, परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसके पास हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। तो आप जो यहाँ पे वर्ब लिखी है वही वर्ब आप लिख सकते हैं। तो ये आपका है प्लेड, क्या खेल चुका है, बाई सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? राम। तो क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाई राम, फुल स्टॉप। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात थी। एक एग्जांपल और लेते हैं। दे हैड ईटन एन एप्पल। वो सेब खा चुके हैं, यानी वो एक सेब खा चुके हैं, सॉरी खा चुके थे क्योंकि ये पास्ट का है। तो इसका पीवी कैसे होगा? लिखेंगे पीवी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, तो एन एप्पल, ए डबल पी एल ई, फिर हैड बीन, तो एन एप्पल हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ईटन ही ना, तो ईटन। अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाई, सब्जेक्ट है दे, दे का हो जाएगा देम और लग जाएगा फुल स्टॉप। तो एन एप्पल हैड बीन ईटन बाई देम। अब यही निगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आप खुद से करें। तो होमवर्क है कि सी हैड कुक्ड फूड, मधु हैड बीटन सुमित, अ टीचर हैड टॉट इंग्लिश। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हैड के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई, सब्जेक्ट, सब कुछ सेम ही रहेगा। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, निगेटिव सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा आसान है कि ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य लेता हूँ। एग्जाम्पल है कि गोल्ड स्मिथ हैड नॉट मेड अ रिंग। सुनार ने एक अंगूठी नहीं बनाई थी। पैसिव वॉइसेस का होगा पीवी लिखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट तो है अ रिंग, तो अ रिंग, हैड नॉट बीन, ये तो सेम ही रहेगा, यानी हैड एंड देन नॉट और उसके बाद बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेड। अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाई, सब्जेक्ट बाई। अब सब्जेक्ट आपका गोल्ड स्मिथ है तो गोल्ड स्मिथ हो जाएगा, फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फादर हैड रेड न्यूज़पेपर। पिताजी अखबार पढ़ चुके थे। पैसिव वॉइस क्या होगी इसकी? पीवी लिखेंगे। ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर है तो आ लगेगा न्यूज़पेपर के पहले, तो अ न्यूज़पेपर हैड नॉट बीन, हैड नॉट, यहाँ पे हैड नॉट कर देते हैं क्योंकि ये एक्टिव का था, हमें निगेटिव का करना था। तो हैड नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रेड का रेड ही रहेगा, इसका सेम ही होता है रेड। उसके बाद अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो बाई फादर या फिर THER और फुल स्टॉप। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ और खुद से आप करेंगे ट्राई। तो वाक्य है कि मधु हैड नॉट संग अ सॉन्ग, और दूसरा वाक्य है राम हैड नॉट प्लेड लूडो। दोनों का पैसिव वॉइस आप बनाएंगे। हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हैड आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा हैड के स्थान पे, और ये जो रूल बनेगा ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट जो होते हैं उसका रूल होता है कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लेते हैं। तो वाक्य है हैड मधु संग अ सॉन्ग। मैंने गलती से पैसिव वॉइस में डायरेक्ट लिख दिया था इसको, क्योंकि मैंने पीछे आपको ये एग्जांपल दिया था खुद से करने के लिए, इसीलिए मैंने इस वाक्य को लिया है ताकि आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहें। तो हैड मधु संग अ सॉन्ग,
क्या मधु ने एक गीत गाया था? तो इसका पैसिव वॉइस होगा सबसे पहले हैड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो अ सॉन्ग, हैड अ सॉन्ग। नॉट तब लगाना है जब वाक्य में कहीं पर नॉट हो, तो नॉट यहाँ पे नहीं है तो हम भी नहीं लगाएंगे, बीन लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है, यानी संग। अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मधु, तो मधु के लिए मधु रहेगा। दैट्स इट, हो गया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट था। अच्छा, एक काम और करते हैं। अगर यहीं पे लिख देता कि हैड मधु नॉट संग अ सॉन्ग, तब कैसे करते? सोचिए कि अगर लिख देता हैड मधु नॉट संग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, तब क्या करते? तब तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। बस हमें यहाँ सॉन्ग के बाद तुरंत नॉट लगा देना था बस। यानी ये जो नॉट है, मैंने कहा ना जब इस वाक्य में नॉट होगा तो आपको नॉट लगाना है, तो यानी ये वाक्य हो जाता हैड अ सॉन्ग। चूँकि अब इस वाक्य में नॉट आ गया है तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट है तो हम भी लगा देंगे नॉट। बीन संग बाई मधु और क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सी बात थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला और ये वाले वाक्य में क्या अंतर है? तो भैया ये वाला वाक्य जो है हैड अ सॉन्ग बीन संग बाय मधु, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। और ये वाला जो वाक्य है हैड अ सॉन्ग नॉट बीन संग बाय मधु, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड की ओर चलते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं होगा, यही हैड के ठीक पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड, जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आते हैं, वो वाले वाक्य, इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लेते हैं कि वाई हैड, चलिए गोल्ड स्मिथ ही ले लेते हैं। गोल्ड स्मिथ मेड अ रिंग। गोल्ड स्मिथ ने यानी सुनार ने एक अंगूठी क्यों बनाई थी? तो इसकी पैसिव वॉइस जो होगी पीवी, वो होगी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो हम भी लिख देंगे वाई। फिर हैड है तो हैड हम भी लगा देंगे हैड। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ रिंग। फिर नॉट, जब इस वाक्य में कहीं पे नॉट होगा तभी नॉट लगाना है, नहीं तो नॉट को छोड़ देना है, सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट की तरह। ठीक है, तो नॉट नहीं है तो हम भी नॉट नहीं लगाएंगे, बीन लगा देंगे। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म मेड है। अदर वर्ड कुछ है नहीं तो बाई गोल्ड स्मिथ हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है गोल्ड स्मिथ। दैट्स इट। और अगर यहीं पे नॉट आ जाता तो आप भी क्या करते, जैसे यहाँ नॉट मेड अ रिंग, तो आप भी यहाँ पे अ रिंग नॉट बीन मेड बाई गोल्ड स्मिथ हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप इस तरह के वाक्यों को कर सकते हैं। होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से ट्राई कीजिएगा। पहला वाक्य है वाई हैड मधु संग अ सॉन्ग, हैड राम नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड, वाई हैड टीचर नॉट टॉट मैथ टुडे, एंड हैड रामू, यहाँ पे कुड लिख रहा था, कुड की मीनिंग भी गलत हो गई थी। चलिए इसको नहीं करना, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, रीड हीज बुक। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो खुद से कीजिएगा। और अगले वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।